स्टूडेंट, आज आप सॉल्व कर रहे हैं आपकी डिमांड पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सेट नंबर A4 का वन शॉट वीडियो क्लास 10th के लिए। अग्रवाल अनसॉल्व यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन। आज का आपका जो क्वेश्चन है 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके आंसर करने हैं। चलिए पैसेज पढ़ते हैं पहले। An old man being distressed by the ceaseless quarreling going on between his son, one day called them to him and showed them a bundle of sticks tied together and asked if any one of them was strong enough to break it. First one and then another tried, but although they were all robust and hefty young men, they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but divided they would always be weak. अब हमें करना क्या है? अब हमें इसमें से इसकी हिंदी जान लेनी है थोड़ा। एक बूढ़े आदमी ने अपने बेटों के बीच चल रहे निरंतर झगड़े से व्यथित होकर एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें एक साथ बंधे लकड़ी का एक बंडल दिया, यानी कि दिखाया, और पूछा कि क्या उनमें से कोई इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है, मतलब कोई तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है, ऐसा उसने पूछा। पहले एक और फिर दूसरे ने कोशिश की, लेकिन हालांकि वे सभी मजबूत और भारी युवा पुरुष थे, वे सभी असफल रहे। फिर उसने बंडल को खोल दिया और उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग से तोड़ने के लिए कहा। यह उन्होंने आसानी से किया और सभी लाठी यानी की लकड़ी जल्दी से टुकड़ों में विभाजित हो गई या टूट गई। इस प्रकार उन्होंने उन्हें सिखाया, मतलब उस आदमी ने उनको सिखाया, बूढ़े आदमी ने, कि एकजुट वे मजबूत होंगे लेकिन विभाजित वे हमेशा कमजोर होंगे। ऐसा उसने शिक्षा अपने बच्चों को उसने दी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस? ओल्ड मैन जो था वो क्यों घबराया हुआ था? विद द indolent behavior of his son, B, with their habit of late awaking in the morning time, C, with their habit of quarreling one and another. एक दूसरे से झगड़े के कारण वो परेशान था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। In the end of lesson, what was taught to them? अंत में उस बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? यूनिटी इन स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेजीनेस इज अ कर्स, ऑल ऑफ दिस। तो उसने सिखाया था अ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, ऐसा उसने सिखाया था अपने बच्चों को। फिर है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड वीक एंड थिन? इसमें अपोजिट आपको बताना है। वीक का अपोजिट यहाँ पर आपको रोबस्ट मिलेगा और थिन मतलब पतला होता है, तो यहाँ पर हैफ्टी, हट्टा कट्टा, जिसको हम कह सकते हैं। अब चलिए विजिट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 से 8 नंबर क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है, ग्रामर से है ये क्वेश्चंस। द रेन स्टार्टेड आफ्टर वी द स्टेशन, स्पेस दिया गया है, इसमें फिल करना है। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी आएगी तो इधर जब भी आप जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड फिर V3 आएगी,
तो यहाँ पर देखो हैड और V3 इसमें दिया गया है, इसलिए ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हैज आ नहीं सकता पास्ट के साथ में क्योंकि ये प्रेजेंट है, और रीच्ड आपका पास्ट है, डबल पास्ट इंडेफिनिट एक साथ नहीं आएगा, और फ्यूचर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर एक आपका पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस साथ में रहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, अ मैन हु डाइज फॉर हिज कंट्री इज कॉल्ड। अब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यह आपको बताना है। तो उसको कहते हैं पेट्रोट, यानी कि देशभक्त। जो अपने देश के लिए कुछ भी करता हो वो पेट्रोट कहलाएगा, देशभक्त कहलाएगा। फिर है यहाँ पर आपका, rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence and choose the right arrangement। सही अरेंजमेंट को आपको चुनना है और उसके बाद में आंसर करना है। prevent erosion, shell and protect pollution us trees from। तो ये हो जाएगा, tree prevent soil erosion and protect us from pollution। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही व्यवस्थित समूह बन रहा है। ट्रीज प्रोटेक्ट फ्रॉम पोल्यूशन अस एंड प्रिवेंट, ये आपका गलत है क्योंकि इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है सेंटेंस का। ट्रीज प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सॉइल एरोजन एंड पॉल्यूशन, ये भी आपका नहीं बन रहा है। फिर है, ट्रीज प्रिवेंट अस फ्रॉम सॉइल एरोजन एंड प्रोटेक्ट पॉल्यूशन, ये डबल हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी आपका नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर देखिए मिस स्पेल्ड है कॉलेज, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। एजुकेशन की स्पेलिंग सही है और इम्पोर्टेंस भी सही है अपनी जगह पर, इम्पॉसिबल की भी सही है। अब कॉलेज में गलती क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। कॉलेज की स्पेलिंग होती है COLLEGE, तो ये स्पेलिंग होती है और ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखिए वेपन, सम टेररिस्ट लेड डाउन देयर वेपन्स टू द DIG ऑफ पुलिस। अब यहाँ पर क्या होगा, वेपन्स के साथ में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे, बिफोर नहीं यूज करेंगे, से पहले होता है, आफ्टर मतलब के बाद होता है, फ्रॉम मतलब से किसी स्थान के लिए, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका 9 से 10 नंबर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद में उसके आंसर कीजिए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the ran out to collect the frozen pearls। अब देखिए, लेकिन अचानक तेजी से हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। मतलब जो पत्थर गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर निकल आए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, अलोंग विद द रेन। अब देखो अलोंग विद द रेन यहाँ पर क्या दिया गया है, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। तो यहाँ पर हेलस्टोन दिया गया है, विगन दिया गया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर फिल क्या करना है, ए नंबर ऑप्शन आपका हेलस्टोन हो जाएगा। स्टोन्स तो हो ही नहीं सकता, हेलस्टोन होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, चलिए देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन है 10 नंबर, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू। अ कॉर्नफील्ड जो थी वो वहां पर कौन रहता था, तो वो लेंचो रहता था, ठीक है। लेंचो के खेत और घर उसका पास में ही था। फिर है
11 से 13 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ये आपके रीडर से है। मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ। तो ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के बने थे? अफ्रीका के तो नहीं, अमेरिका के नहीं थे, इंडिया के भी नहीं थे, इंडोनेशिया के भी नहीं थे, साउथ अफ्रीका के बने थे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मसियर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावेरी रिवर में ये फिश जो थी ये सबसे बड़ी मिली थी। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, द बस कंडक्टर कार्ड वैली। अब बस कंडक्टर वैली को क्या कहता था, यह आपको बताना है। सिस्टर, बी मदर, सी होली। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। 10 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। चलिए बताइए, आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए, जल्दी बताइए, ये आपके लिए आंसर क्वेश्चन है। क्या कहता था? चलिए मैं बताता हूँ। सही ऑप्शन जो है वो होगा आपका यहाँ पर मैडम। क्या कहता था बस कंडक्टर? मैडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस कविता को ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर बाद में आपको आंसर करने हैं। द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, इट इज लुकिंग ओवर हर एंड सिटीज ऑन साइलेंट हंस एंड देन मूव्स ऑन। इसको ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग्स जानना है और उसके बाद में इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि वेरी बहुत ही सिंपल आते हैं। हु इज अ स्पीकर इन द अबव लाइन। इसमें स्पीकर कौन है? कौन कह रहा है इन पंक्तियों को? लीडर, बी अ टीचर, सी द पोएट, डी अ वुमन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो आपका सही होगा, द पोएट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फॉग टू। अब देखो, फॉग, फॉग को किससे कंपेयर कर रहा है बताइए? तो कंपेयर कर रहा है अ कैट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर है 16 से 20 नंबर तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। अब इसको वाक्य को आधा अधूरा है, इसको पूरा करना है आपको। तो क्या होगा? ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, he wanted work and food, he wanted some place to sleep for a night, he wanted to train Anil as a cook। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही वांटेड वर्क एंड फूड, क्योंकि उसको काम और खाने की तलाश थी, बस। फिर है मिस्टर एंड मिसेस हॉल हेard द स्पेस ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब यहाँ पर उसमें होगा चिंग, साउंड, वॉइस, नॉक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा, चिंग, यानी कि चिंग का आपका सही होगा। फिर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। ब्राइट वॉन थर्ड प्लेस फॉर। तो ब्राइट जो उन्होंने थर्ड प्लेस जो जीत उनको मिली थी वो किस में थी? बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो उनको मिली थी जूलॉजी में जीत। ठीक है। Matilda wished to hurry away in order to be noticed by the other space who were wrapping themselves in rich furs। तो इसमें जो फिल आएगा अदर, वुमेन, मेन, गेस्ट, गर्ल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यानी कि ए वो आपका सही होगा, विमेन। नंबर द
रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब देखिए इसमें 7 चिल्ड्रंस, इसको पूरा करना है। 2 सन एंड 5 सिस्टर, तो 7 चिल्ड्रंस थे तो उसमें कितनी गर्ल्स आपको बताना है कितनी थी, और सन, यानी कि गर्ल्स को क्या डॉटर से अभिप्राय है यहाँ पर, डॉटर कितनी थी और सन कितने थे ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा, उसके 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 सन थे और 5 डॉटर थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा इस तरह से। फिर है अगले पार्ट बी, रीडिंग। इससे आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी वैसे ही सेम है, पैसेज को पढ़ना है, फिर इसमें क्वेश्चन करने हैं। बस इसमें इतना रहेगा कि ऑप्शनल आपको नहीं होगा, इसमें ढूंढ करके अपने आप से थोड़ा बहुत एक दो वर्ड मिक्स करके आपको राइट करना होगा। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। यू आर लिविंग in an age when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Society requires women of disciplined mind and restrained manner. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. Actually, in our country, education so far as girl education is concerned is not widespread enough. So every institution which contributes to the education of girl is worthy of a recognition and encouragement. But I am conscious that the kind of education that is imported must not only be broad but should also be deep. We are lacking in depth. We may become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our lives themselves become blind, blundering and bitter. अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी हिंदी जानना बहुत जरूरी है। अगर हिंदी नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए ही चाहिए। तो हिंदी क्या है चलिए देखते हैं। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में महिलाओं के लिए महान अवसर हैं। समाज को अनुशासित दिमाग और संयमित शिष्टाचार वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें आपको एक ईमानदार, अनुशासित दिमाग लाना चाहिए। आप उन्हें सफल बनाएंगे और अपने काम का आनंद लेंगे। वास्तव में जहाँ तक बालिका शिक्षा का संबंध है, हमारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हुआ है। इसीलिए लड़कियों की शिक्षा में योगदान देने वाले प्रत्येक संस्थान मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य है। लेकिन मैं इस बात को लेकर सचेत हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा का आयात किया जाता है वह न केवल व्यापक होनी चाहिए बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। हमारे पास गहराई की कमी है। हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं अंधा, भारी और कड़वा हो जाता है। मतलब पर्पसलेस जीवन हो जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होगा, ऐसा ऐसा जीवन। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे, वो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके, ए नंबर दिया गया है, व्हाट अपॉर्चुनिटी आर बीइंग गिवन टू द वुमेन इन आवर कंट्री इन द प्रेजेंट एज। वर्तमान युग में हमारे देश में महिलाओं को क्या अवसर दिए जा रहे हैं। The passage suggests that the women in present age have great opportunity in social work, public life, and administration. The writer emphasizes that the women should have disciplined minds and a restrained manner to succeed in any line of work they undertake. गद्यांश बताता है कि वर्तमान युग में महिलाओं के पास सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में महान अवसर है। लेकिन लेखक इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं को अपने द्वारा किए गए किसी भी काम में सफल होने के लिए अनुशासित दिमाग और संयमित शिष्टाचार होना चाहिए।
बी नंबर है इसी पैसेज का क्वेश्चन, व्हाट इज मीन ऑफ द फ्रेज ब्लाइंड प्लंडरिंग एंड बिटर। अंधा भारी भूल भूल और कड़वा वाक्यांश का अर्थ इसमें बताना है। The phrase blind blundering bitter refers to the state of our lives if we become learned and skilled but do not have some kind of purpose in our lives। अब देखिए ये वाक्य क्या बताता है, हमारे जीवन की स्थिति को संदर्भित करता है। यदि हम विद्वान हैं और कुशल हो जाते हैं लेकिन हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है तो वो जीवन क्या है, बिल्कुल एकदम क्या कह सकते हैं उसको कि ब्लाइंड एंड ब्लंडरिंग है वो। अब देखिए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, सी नंबर, वो भी हम लोग देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ एजुकेशन डज द राइटर्स रिकमेंडेड फॉर वुमेन इन दिस पैसेज। लेखक इस परिच्छेद में महिलाओं के लिए किस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश करता है। द राइटर रिकमेंडेड दैट द एजुकेशन imparted to women should not only be broad but also deep. The writer believes that we are lacking in depth and that if we do not have some kind of purpose in lives, our lives themselves become blind and blundering and bitter। लेखक की सिफारिश है कि महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा न केवल व्यापक होनी चाहिए बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। लेखक का मानना है कि हमारे पास गहराई की कमी है और अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं अंधा भारी और कड़वा हो जाता है। अब यहाँ पर डी नंबर जो है इसी का वो क्या है देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज। तो चेंज का क्या होता, सॉरी चांस का, इसमें चांस का जो है शाब्दिक अर्थ इसमें आपको पर्यायवाची बताना है सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा चांस का अपॉर्चुनिटीज, अवसर। इसका मतलब भी अवसर होता है और इसका मतलब भी यहाँ पर अवसर हो जाएगा, ये दोनों का मतलब अवसर ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग राइटिंग से रिलेटेड है ये। राइट अ लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर्स स्टडीज एज एग्जामिनेशन आर गोइंग टू द स्टार्ट रिसेंटली। अब एग्जाम आने वाले हैं तो अपनी बहन की, अपनी माँ को पत्र लिखना है जिससे कि वो देखभाल कर सके आपके बहन की शिक्षा पर, पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो यहाँ पर नेम एड्रेस आपको जैसे कि तैसे आपको पहले भी बताया था वही सब मेंशन करना है पहले। फिर डियर मॉम राइट करना है। आई हैव दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ माई सिस्टर स्टडीज एज हर एग्जामिनेशन आर गोइंग to start soon. As you know, she is a crucial phase of her academic career, and I am unable to be there to help her out due to my work commitments. I am confident that with your guidance and support, she will be able to perform well in the exams. I request you to ensure that she is following a proper study schedule and is not getting distracted by other activities. Please make sure that she is getting enough rest and is eating healthy food. And I understand that you have your own commitments and responsibilities, but I am counting on you to help my sister out during this critical time. I will be forever grateful to you for the support. Thank you for taking the time to read my letter. I look forward to hearing from you soon. With love and respect। अपना नेम यहाँ पर बस इस तरह से आपका लेटर ये कंप्लीट हो जाएगा, लेटर आपका। ठीक है, तो ये लेटर था। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक कुछ और होते आर करके दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो फुल फी कंसेशन पर आपको एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना है। नेम एड्रेस डेट सेम पहले के जैसा। फिर यहाँ पर आपको राइट करना है टू द प्रिंसिपल स्कूल एड्रेस, ठीक है जो भी हो। फिर है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल fee concession। Dear sir, I am writing this letter to request you to grant me full fee concession for the academic year. My father is a poor farmer and is unable to pay my fees. I am
a hard working student and I do not want to discontinue my studies due to financial cons- constraints. I request you to kindly consider my situation and grant me full concession. I assure you that I will work hard and excel in my studies. I am confident that with your support, I will be able to achieve my academic goals. Thank you. Thank you for taking the time to read my letter. I I look I look forward to hearing from you soon. Sincerely, नेम अपना और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कुछ क्वेश्चनों की तरफ। अगले हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड है आपका, वो है आपका इसमें एक आर्टिकल टाइप से आपको लिखना आता है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द वाटर हार्वेस्टिंग इन अबाउट 180 टू 100 वर्ड्स। तो रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग क्या है वो बताना है आपको। वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ collecting and storing rainwater for the further use. It is the effective way to conserve water and reduce the demand on existing water resources. The collected water can be used for the irrigation, drinking, and other household purpose. Water harvesting is the especially important in area where water is scarce or where there is a lack of access to clean drinking water. It is a suitable solution to water scarcity and can help to reduce the impact of droughts. By implementing water harvesting techniques, we can ensure that we have access to clean the safe water for the year to come. अब देखिए इसकी हिंदी। जल संचय भविष्य के उपयोग के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। यह पानी के संरक्षण और मौजूदा जल संसाधनों पर मांग को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। एकत्रित पानी का उपयोग सिंचाई, पीने के और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जल संचय उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां पानी दुर्लभ है, जहां स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी है। यह पानी की कमी का एक स्थायी समाधान है और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। जल संचय तकनीक को लागू करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास आने वाले वर्षों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच हो। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ ग्रामर के कुछ भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी हम लोग करवा देते हैं। ग्रामर आ जाता है, इसी यही पार्ट डिवाइड होता है। ए नंबर है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपको बनाना है, यहाँ पर दिया गया देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ पर जब भी व्हाई या कोई क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख जाए, सिंपल सी बात है, सेड टू को आपको हटा करके आस्केड लगाना है और क्वेश्चन वर्ड आया तो सेम क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। फिर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हट ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा की जगह पर ही हम लगा रहे हैं। यू को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट से, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, क्योंकि प्लूरल है इसलिए प्लूरल लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर बाद में हैव पास्ट में जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। आस्केड तो यहाँ पर पास्ट में हैड। नॉट कंप्लीटेड, अब योर को दे के अनुसार देयर कर लेंगे होमवर्क। फिर है आपका चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाना है व्हाट हैव यू डन नाउ, तो ये हो जाएगा व्हाट हैज बीन डन बाय यू नाउ। मतलब कहने का ये अर्थ है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद में आपका दिया गया है हैज और हैव, फिर आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं गया है। तो हमने क्या किया है, जब इसको बनाया है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हमने लिखा नहीं, आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर बीन आता है तो बीन लगा दिए है इसके बाद। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू नाउ। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट करना था इस सेंटेंस को, इसको पंक्चुएट करना था, तो ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ।
लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है डी नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज अ क्वालिफाइड टीचर, स्टूडेंट्स केम टू स्टडी विद हिम। Vidyasagar wrote a grammar book for the convenience of the students. He did many things for the advancement of education. अब देखिए ये आपकी स्टोरी हो गई कंप्लीट और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी वाइंड अप हो गई है। ऐसी ही क्लास अगर देखना आप चाहते हैं तो चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जिससे कि उन तक भी ये चीज़ें पहुँचे और फ्री में उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग परीक्षा।